टिकट की क्या लगता है? बीजेपी की टिकट नरेश जी ने इसी वजह से मुलाकात की थी, प्रभारी जी ने इसीलिए आपको बुलाया था? देखिए, ये सारा का सारा मामला हाईकमान का होता है और हमारा काम तो हमारी मांग रखना है। हमने अपनी बात उनके सामने रख दी, मुद्दे अपने उनके सामने रख दिया, फैसला तो पार्टी को और प्रभारी को लेना है। जी नरेश जी, आज प्रभारी जी ने मुझे बुलाया था और मेरी बहुत अच्छी उनसे मुलाकात हुई है। भवानी खेड़ा हल्का के सारे समीकरण मैंने उनके सामने रखे हैं। बाकी प्रभारी जी खुद बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, वो उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। आपने मुलाकात की थी प्रभारी जी से, क्या लगता है चुनाव को लेकर के? से यही आवाज उठाई कि जी हमारे समाज को टिकट दो। हमारे समाज के बहुत ही कम लोग बीजेपी की तरफ से विधानसभा में हैं, तो प्रभारी जी ने वो बात सुनी और आश्वासन दिया कि मैं इस पर सोचूंगा और आगे भी बात पहुंचाऊंगा। बात करूंगा मंत्री जी कितना होंगे? अब मंत्री जी पार्टी के संगठन के आदमी हैं और जैसे अब खट्टर जी जहाँ ऊपर चले गए हैं बड़े उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हरियाणा से, लेकिन सरकार ने उनको एडजस्ट कर दिया ऊपर। तो जो पार्टी का मेन वर्कर है या मेन जो पार्टी के लोग हैं या जो पार्टी में निष्ठा रखते हैं, पार्टी उनका हमेशा रिगार्ड कर। भाई हरियाणा के चुनाव की जो डेट सबको पता है भाई, फिक्स कर दी गई है। चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। नेताओं ने भी जो कमर कस ली और जनता ने भी कमर कस ली है। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ जींद से। जींद का ये भाई बीजेपी का कार्यालय ऑफिस के अंदर आज जो भाई कार्यालय में पहुंचे थे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी और भवानी खेड़ा तभी भाई ताड़ ठोक रखी है नरेश भवानी ने। धाड़क समाज के नेता भी आज जोड़ा पहुंच रहे, साथ के साथ आ जाए भाई। धाड़क समाज के नेता ने भी आज यहाँ पर पहुंचे थे और प्रभारी जी से मुलाकात की। भवानी खेड़ा में काफी वर्षों से जो कह रहे हैं इन्होंने बड़ी मेहनत कर रखी है, आज जो प्रभारी जी से पूछे तो हम नवी सूत्रा का वाला खबर मिल गई थी। जी हाँ जी, राम राम। राम 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 राम, कैसे हो भाई? ठीक है जी, और कैसे हैं आप? कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। कपिल, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप हमारे समाज में गए, हमारे समाज की आवाज उठाई, जो मैं 15 साल से उठा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी धन्यवाद जी। तो सूत्रों के हवाले हमें खबर मिली थी, ये तो पता था प्रभारी जी आज वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन सूत्रा का वाला खबर मिल गई थी कि नरेश भवानी है वो भी आज जो प्रभारी जी से मुलाकात करेंगे। सूत्र बड़े मजबूत होते हैं भाई। आज प्रभारी जी ने मुझे बुलाया था और मेरी बहुत अच्छी उनसे मुलाकात हुई है। भवानी खेड़ा हल्का के सारे समीकरण मैंने उनके सामने रखे हैं। बाकी प्रभारी जी खुद बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, वो उचित समय पर उचित फैसला लेंगे। जी नरेश जी, तो किस विषय पे आपने ज्यादा चर्चा की? अगर मैं बात करूं तो चुनाव नजदीक है, चर्चा जातीय समीकरण पे की और हल्के को लेके की कि भाई हल्के में क्या चल रहा है और कैसे हम इसको और बेटर कर सकते हैं। लोग पार्टी की सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं बीजेपी की हरियाणा में, लेकिन उसके लिए बस पार्टी को कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं भी धाड़क समाज में दिखा के आया हूँ। आपने कहा कि हमारे समाज को आपने दिखाने का काम किया। धाड़क समाज एक पिछले 15 सालों से नरेश भवानी जी मैदान के अंदर है, लेकिन अब तक कोई पार्टी इन लोगों ने चुनाव मतलब चुनी नहीं है। क्या लगता है अब चुनाव नजदीक आ गए, आज जो प्रभारी जी से आपने मुलाकात कर ली? भाई 15 साल से क्या, मैं तो लगभग 25 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ और अब पॉलिटिशियन के तौर पे 15 साल से भवानी खेड़ा में लगा हुआ हूँ। हमारी सबकी एक ही टीस है भाई, अमर सिंह जी के बाद हमारा समाज का कोई नुमाइंदा भवानी खेड़ा से विधानसभा में नहीं पहुंचा है और हमारी टीम का और हमारे यही प्रयास है कि इस बार हमारा नुमाइंदा विधानसभा में जाए। आपने मुलाकात की थी प्रभारी जी से, क्या लगता है चुनाव को लेकर के? से यही आवाज उठाई कि जी हमारे समाज को टिकट दो। हमारे समाज के बहुत ही कम लोग बीजेपी की तरफ से विधानसभा में हैं, तो प्रभारी जी ने वो बात सुनी और आश्वासन दिया कि मैं इस पर सोचूंगा और आगे भी बात पहुंचाऊंगा। अब मैं बात करूं टिकट की, क्या लगता है बीजेपी की टिकट नरेश जी ने इसी वजह से मुलाकात की थी, प्रभारी जी ने इसीलिए आपको बुलाया था? देखिए, ये सारा का सारा मामला हाईकमान का होता है और हमारा काम तो हमारी मांग रखना है। हमने अपनी बात उनके सामने रख दी, मुद्दे अपने उनके सामने रख दिया, फैसला तो पार्टी को और प्रभारी को लेना है। जी नरेश जी, आपने कहा धाड़क समाज से ही काफी मतलब 30 साल हो गए, 30 साल के बाद किसी को मतलब नेताओं को नहीं चुना गया है, ना ही किसी पार्टी ने चुना, ना ही लोगों ने चुना है। क्या लगता है आपके दर्जनों कैंडिडेट है, 8 या 9 कैंडिडेट हैं धाड़क समाज से और एक आप हैं। अगर मैं बात जी, सारे के सारे जो 8-9 आदमी घूम रहे हो सारे मेरे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और सभी का एक ही मकसद है कि समाज का नुमाइंदा बने और हम सब मिलके एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बस बदकिस्मती है कि किसी को भी पार्टी की टिकट नहीं मिल पाती है। हमारा प्रयास है कि इस बार हमारे समाज को टिकट मिले और अब हम सब मिलकर चौधरी अमर सिंह वाले सपने को दोबारा पूरा करें। जी नरेश जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, 1-2 सवाल और दिमाग के अंदर आने लग रहे हैं। पार्टी आपको हाईकमान मौका दे देती है अभी तक, मतलब कौन सी पार्टी में आपकी जाने की संभावना? अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए कपिल जी, हमारा जो बीजेपी जो फैसले ले रही है बहुत ही अच्छे फैसले ले रही है और हमारे समाज का और हमारा सबका मन ही बीजेपी के साथ है। तो हम भी चाहते हैं कि अगर बीजेपी मौका दे तो मैं 200% चुनाव लड़ूंगा और
20,000 वोटों से भवानी खेड़ा की सीट जीत के बीजेपी की जोड़ी में डाल दूँ, ये मेरा वादा है। अगर बीजेपी पार्टी से टिकट मिलती यस यस। टिकट आज फाइनल हो गई होगी आपकी? ऐसा नहीं है, अभी टिकटें फाइनल नहीं हो रही, अभी तो पदाधिकारी और बीजेपी के बड़े स्टेट लेवल के जो पार्टी संगठन के लोग हैं वो इस पे फैसला लेंगे, लेकिन मैंने आज अपना भी पहलू उनके सामने रख दिया। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? अगर मैं बात करूं तो बीजेपी मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैं बहुत बड़े वादे नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि भवानी खेड़ा में हर घर को स्वच्छ जल मिले पीने का और हर खेत को पानी मिले। मैं प्रयास करूंगा कि अगर मैं, भगवान ने मुझे मौका दिया तो ये वादा पूरा करूँ। पानी की समस्या बड़ी गंभीर है भवानी बहुत खेड़ा गंभीर है भाई, बहुत गंभीर है। बच्चे बूढ़े बीमार होते हैं, दूषित पानी आता है और वो शरीर की सबसे बड़ी जरूरत पानी है। तो अगर पानी स्वच्छ मिल जाएगा तो उसके बाद सारी चीजें होंगी। जी धन्यवाद नरेश जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो इस वक्त हम मौजूद थे भाई जींद के अंदर, जींद के जो बीजेपी कार्यालय के अंदर आज जो एक गुप्त मीटिंग चलने लग रही थी, और मीटिंग थी भाई नरेश भवानी जी के साथ। दानक समाज के नेता ऐसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे 30 साल जो हो गया अब तक किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली है, लेकिन अब की बार जो नरेश जी ने कहा कि भाई बीजेपी की टिकट जो अगर हमें मिलती है, लेकिन जी विशंबर जी कितना होंगे? आखिरी प्रश्न में पूछ के पूरी बात करूंगा, मंत्री जी कितना होंगे? मंत्री जी पार्टी के संगठन के आदमी हैं, और जैसे अब खट्टर जी जहाँ ऊपर चले गए हैं बड़े उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हरियाणा से, लेकिन सरकार ने उनको एडजस्ट कर दिया ऊपर। तो जो पार्टी का मेन वर्कर है या मेन जो पार्टी के लोग हैं या जो पार्टी में निष्ठा रखते हैं, पार्टी उनका हमेशा रिगार्ड करती है, उनको एडजस्ट करती है। जी धन्यवाद जी। तो भाई इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दानक समाज के नेता नरेश भवानी, जो लगातार 15 सालों से जनता के बीच में नजर आते हैं। और अब की बार भवानी खेड़ा से जो इन्होंने ताल ठोक दी है कि भाई बीजेपी पार्टी से अब की बार जो पार्टी अगर मौका देती है और हमारे समाज को एकजुट साथ लेके चलने का जो कार्य है अब की बार करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी अनिल के साथ।